दिल्ली एक ऐसा शहर जो अपनी कहानियों, अपने इतिहास के लिए जाना जाता है, जहाँ पे हर गली, हर दीवार, हर एक ऐसी जगह अपनी ऐतिहासिक कहानी बताता है। वो कहानी कुछ संतों की, कुछ सूफियों की और कुछ ऐसे लोगों की जो इतिहास में जिनको नहीं जाना जाता, बट ये इमारतें उनका नाम बताती हैं, ये इमारतें उनका नाम सुनाती हैं, गूंजती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानकोश लव में। जैसा कि आपको पता है कि हम एक अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ बना रहे हैं दिल्ली के अंदर ए टू जेड से लेकर सीरीज़ जो बन रही है। आज जो हम अल्फ़ाबेट एल पे आए हैं, एल से लोधी गार्डन बनाने को हम बना सकते थे कि लाल किला बना सकते थे, बट लाल किले में कैमरा, फ़ोन अवेलेबल नहीं है, अलाउ नहीं है, तो वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते। इसलिए हमने चूज़ किया जो पैलेस एल से लोधी गार्डन। ये एक ऐसा ऐतिहासिक पैलेस है जो लोधी वंश की याद दिलाता है, लोधी वंश का इतिहास बताता है, लोधी वंश की कहानी बताता है और कहानी सुनाता है। तो चलिए दोस्तों, आज लोधी वंश को एक्सप्लोर करते हैं, लोधी गार्डन को एक्सप्लोर करते हैं और आपको यहाँ के इतिहास के बारे में बताते हैं, इनकी कहानी बताते हैं कि लोधी वंश किसने शुरुआत करी थी लोधी वंश की और इसकी क्या कहानी रही है। तो चलिए दोस्तों, अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या-क्या है यहाँ देखने को। आप जो मेरे पीछे इमारत देख रहे हैं, जो दिल्ली के अंदर है, दिल्ली हमेशा राजनीतिकरण में हमेशा ये रहा है। दिल्ली को सबने टारगेट बनाया है। तो मेरे पीछे जो इमारत है, ये कहानी बताती है 15वीं सदी की। ये कहानी की शुरुआत कब हुई थी? जब तैमूर वंश तुगलक वंश का सामना करता है और तुगलक वंश का खात्मा करता है। उसके बाद वो यहाँ पे जो स्थापित करता है, वो करता है सैयद वंश को। तो सैयद वंश का खात्मा करने के बाद लोधी वंश की स्थापना हुई थी, जिसको हम पठान वंश भी कहते हैं। इब्राहिम लोदी, जिसने लोधी वंश की स्थापना की थी, जो उसके स्थापक थे। और मेरे पीछे देख रहे हैं तो यहाँ पे इब्राहिम लोदी और सिकंदर लोदी का ही मकबरा है। तो चलिए अंदर की तरफ देखते हैं कि ये मकबरा कैसा दिखता है और इसकी संरचना कैसे की गई थी और इसकी जो वास्तुकला है, जिस वास्तुकला से ये बना हुआ है, जिस डिजाइन आर्किटेक्ट से ये बना हुआ है, ये लोधी वंश को दर्शाता है दोस्तों। तो चलिए और इसके बारे में और भी जानने की कोशिश करेंगे, लोधी वंश ने यहाँ क्या क्या किया और उनका अंतिम चरण कैसा रहा। तो चलिए दोस्तों, अंदर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, जो आप देख रहे हैं 15वीं सदी का ये भारत था। दिल्ली सल्तनत पर अपने उत्तर चढ़ाव से गुजर रही थी। तैमूर के हमले के बाद सैयद वंश कमजोर पड़ गया। तब सत्ता आई अफगान मूल के लोधी वंश की। बहलोल लोधी इसके संस्थापक थे, जो लोधी वंश के संस्थापक थे, और इन्होंने लोधी वंश को यहाँ बिल्ड किया था दिल्ली के अंदर। बहलोल लोधी ने 1451 में दिल्ली की गद्दी संभाली थी। लोधी वंश ने अफगान संस्कृति, इस्लामिक आर्किटेक्ट, राजनीतिक चालबाजी को मिला जुलाकर ये नमूना पेश किया था। और उनका जो अंतिम शब्द था वो यही था कि हम दिल्ली को फिर से मजबूत बनाएंगे, पर इस बार अफगान असूलों के साथ बनाएंगे। ये बहलोल लोदी ने कहा था जब वो गद्दी पे बैठे थे। तो जानने की कोशिश करेंगे कि 15वीं सदी में ऐसा क्या हुआ था कि दीवारें आज भी उस इतिहास को बताती हैं। इनकी दीवारों को अगर आप देखेंगे तो ऐसे मोटे पत्थरों से बनी, चूने से बनी हुई दीवारें हैं। और अंदर की तरफ जो है वो कब्र है, जो मकबरा है बहलोल लोदी का और सिकंदर लोदी का। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ऐतिहासिक चीज़ की जगह आपको एक बहुत बड़ा पार्क देखने को मिलेगा। अंग्रेजों द्वारा यहाँ का नाम चेंज किया गया था। जब अंग्रेज़ों को आज़ादी मिली उसके बाद यहाँ का नाम रखा गया था लोधी गार्डन। तो ये लोधी गार्डन बेसिकली ये जो गार्डन बना हुआ है, इसको बीचों बीच हमारे पास हम आप देख रहे होंगे तो दो मकबरे हैं। एक जो बहलोल लोधी का, दूसरा जो सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी उनके बेटे थे। बहलोल लोधी 1489 में ख़त्म हुए थे। उसके बाद गद्दी के जो उत्तराधिकारी बने थे वो बने थे सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी के बाद जो बने था वो बना था इब्राहिम लोदी, जो कि बाबर के साथ पानीपत में जिनकी लड़ाई हुई थी। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो दो मकबरे जो मैंने आपको बताया, एक बहलोल लोदी, एक सिकंदर लोदी का है। यहाँ पे सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। जब मॉर्निंग वॉक करने आते हैं उन लोगों को शायद ये मालूम नहीं है या मालूम भी है, तो कुछ को मालूम है कुछ को नहीं। ये हिडन पैलेस नहीं बोलेंगे, यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी लोग पिकनिक मनाते हैं। बट इस इतिहास के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि ये मुगलों से पहले का जो वंश था लोधी वंश,
ये उस टाइम का इतिहास बताता है। और जो लास्ट मैंने आपको बताया था पानीपत की लड़ाई जब इब्राहिम लोदी से हुई थी तो बाबर के साथ हुई थी। बाबर के साथ लड़ाई होने के बाद युद्ध में हार के बाद लोदी वंश का पतन हो गया था और उसके बाद मुगलों ने भारत पर 500 साल तक राज किया था। तो ये जो पैलेस है ये लोदी वंश का एक अंतिम पैलेस है। यहाँ पे उनके मकबरे बने हुए हैं। किसी को नहीं पता कि कौन राजा कब रंक बन जाए, किसका वंश कब खत्म हो जाए। तो दोस्तों ये कहानी ऐसे इतिहास में दोहराती है और दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ हर गली, हर कोने, हर एक ईंट, हर एक इमारत एक इतिहास की गूंज सुनाती है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं। तो जैसा कि पता है आपको दोस्तों, हम लोधी वंश पे आए हुए हैं, लोधी वंश के मकबरे पे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये कब्रें बनी हुई हैं, काफ़ी कब्रें हैं जो उस टाइम की लोधी वंश की कब्रें हैं। तो आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा अभी साउंड कम आएगा क्योंकि जहाँ पे हम आए हैं यहाँ पे आउटसाइड में जैमिंग हो रही है। कुछ लोग हैं जो सॉन्ग गाना गा रहे हैं, जो कि इन्फ्लुएंसर ही हैं, जो सीपी के अंदर जैमिंग वगैरह करते हैं। तो आज वो लोधी गार्डन आए हुए हैं जैमिंग करने। तो हम उनको भी दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा मस्ती करते हैं। तो आइए थोड़ा उनकी तरफ चलते हैं। बैक साइड देखिए आप। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो जैमिंग कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। तो ये लोग यहाँ पे आकर के लोधी गार्डन में आकर के जैमिंग करते हैं हर संडे के संडे। तो इनका भी लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं घूमने तो आपको गाने सुनने को भी मिलेंगे, आपका एंटरटेनमेंट भी होगा। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, ऑडियंस हैं जो सुन रही है इन लोगों के गाने। और ये काफ़ी पॉपुलर सिंगर भी है। और तो चलिए दोस्तों, हम बाकी की वीडियो हम अपनी कवर करते हैं, जो अल्फ़ाबेटिक वीडियो हमारी चल रही है। तो चलिए फिर अगले सेक्शन में मिलते हैं, अगले सेक्शन में देखते हैं क्या है और देखने को। सिकंदर लोधी जो था, जो हमने आपको बताया, जो मकबरा ये है सिकंदर लोधी का, लोधी वंश। तो ये लोधी वंश का टॉम है, मकबरा है। मकबरा और किले में डिफरेंट होता है। जो मकबरा होता है वो एक कब्र होती है। लोधी वंश जैसे ये हम लोग सुना है हमने लोधी लोधी गार्डन। तो गार्डन सुन के ऐसा लगता है कि ये पार्क होगा और ये मतलब एक यहाँ पे लोग, स्थानीय लोग जो होंगे उनके ये पार्क होगा, ग्रीनरी होगी, ऐसा सब कुछ है। बट लोधी जो इसका नाम है, कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है कि किसी पॉलिटिशियन का नाम होगा लोधी, उसके नाम पे ये पार्क बनाया होगा। बल्कि लोधी एक वंश था जिसने हिंदुस्तान पे राज किया था। ये उस टाइम के शासन काल के जो राजा थे उनका मकबरा है, उनकी कब्र है। उसके बारे में, सिकंदर लोधी के बारे में हम आपको बताएं। सिकंदर लोधी के बारे में ये बताया जाता है कि उसने जो था नगरकोट के ज्वाला जी मंदिर को तोड़ा था। उसके जो ईंट पत्थर थे उसको तोड़ने के लिए कसाईयों को दिया गया था। और मुस्लिम मुहर्रम जो मनाते हैं उस पे रोक लगाई थी। और जो महिलाएं संत और पीरों को मानती हैं उन पे रोक लगाई थी। जजिया टैक्स लगाया था। जो टैक्स कर जो होता है बेसिकली एक धार्मिक कर होता है। अगर आप इस्लाम के अलग धर्म से हैं तो उनको कर देना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें उसने की थी। और कुछ इतिहासकारों का मानना यह है कि वो सिकंदर लोदी जो था वो अपने वंश का एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छा राजा था। तो दोस्तों आज हमने अल्फ़ाबेट एल कवर किया है लोधी गार्डन। जैसा कि आप लोगों को पता है हम अपनी यूट्यूब वीडियो में अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ बना रहे हैं। ए से लेकर जेड तक दिल्ली के अंदर जितने भी प्लेसेस हैं, ए टू जेड, ऐतिहासिक हो या घूमने की जगहें, उनके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब पे सीरीज़ डाल रहे हैं। और आप लोगों को दिखा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर बहुत कुछ है और ऐसा इतिहास है दिल्ली का जो बहुत से लोगों को नहीं पता है। यहाँ की हर गली, हर मोड़, हर चौराहा एक ना एक कहानी बताता है, एक राज छुपा के बैठा है, अपने सीने में दबा के बैठा है। दिल्ली राजधानी हिंदुस्तान की, जो हिंदुस्तान का दिल है, पॉलिटिक्स से लेकर के सारी राजनीतिक और 800 साल पुरानी गतिविधियां जो है वो दिल्ली से ही सत्ता संभाली जाती थी और आज भी सत्ता दिल्ली से ही संभाली जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। एल अल्फ़ाबेट से हमने लोधी गार्डन कवर किया है और मिलते हैं अगली अल्फ़ाबेटिक वीडियो के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।